सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव की। अगर आपको गुड़गांव की इमारतों की ऊंचाई देखकर हैरानी होती है तो फिर और हैरान होने की तैयारी कर लें। गुड़गांव में जल्दी FAR यानी फ्लोर एरिया रेशो बढ़ सकता है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा हुआ तो इसका गुड़गांव के प्रॉपर्टी बाजार पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए अब और चर्चा करते हैं इस विषय पे और गुड़गांव का जायजा लेते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में श्री प्रशांत सोलमन है, मैनेजिंग डायरेक्टर चिंटल्स इंडिया और मेंबर है गवर्निंग काउंसिल क्रेडाई NCR के, और साथ ही ध्रुव खन्ना प्रिंसिपल LJ हुकर गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप शुरू करते हैं। प्रशांत जी, आप बताइए, FAR यदि आता है, हालांकि अभी प्रपोजल स्टेज पे है, यदि ऐसा मूव आता है तो इससे गुड़गांव पर क्या असर पड़ेगा? किस प्रकार का हम दामों में हम बढ़त या गिरत देखेंगे और किस प्रकार वहां पर जो कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी? FAR अगर बढ़ता है गुड़गांव में, जो हम चाहते हैं वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि एक तो उससे दाम कम हो सकता है मकानों के, जो लोगों को खरीदने में आसानी होगी, क्योंकि FAR का मतलब यही है कि आप एक ही प्लॉट पे ज्यादा बिल्डिंग बना सकते हैं, ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इससे ओवरऑल फायदा है, क्योंकि उसमें क्या है कि डेवलपमेंट जो है वो जमीन को इतना ज्यादा एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी आज होती है, क्योंकि आप एक ही प्लॉट के ऊपर ज्यादा ऊंचा मकान और ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और उससे यह है कि जो जमीन का दाम है वो जमीन का दाम जो है वो पास ओवर नहीं होगा जो बायर्स हैं, इसलिए उनको मकान भी थोड़े कम रेट पे मिल सकता है। तो ये इससे फायदा है कि लोगों को ज्यादा अफोर्डेबिलिटी होगी मकान खरीदने के लिए। और ऊपर से ये है कि जो जमीन है वो और चीजों में यूटिलाइज हो सकता है, जैसे पार्किंग स्पेस है, ग्रीन एरियाज हैं, तो प्लॉट साइज आपका उन चीजों में भी जा सकता है। रहा बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर यस, अगर ज्यादा लोग रहेंगे एक ही एरिया के अंदर तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ज्यादा होगी। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार या तो सरकार प्रोवाइड करे या प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल करें। जैसे PPP मॉडल्स में इन्होंने रोड्स के साथ किया है, वैसे आप स्वीज सिस्टम और पानी प्रोवाइड करने का भी सिस्टम, कैनाल नेटवर्क्स वगैरह ये हो सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो। जी, आपसे जानना चाहेंगे ध्रुव, जाहिर तौर पर प्राइसेस पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर मेन गुड़गांव को देख लें तो वहां पे FAR बढ़ाना शायद, जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, उस पे ज्यादा बोझ बढ़ाना हो जाए। तो FAR को अगर पॉकेट्स में, जोन्स पे बढ़ाया जाए कि न्यू गुड़गांव का एरिया हो गया या द्वारका एक्सप्रेसवे का एरिया हो गया, वहां पे ज्यादा FAR दिया जाए बनस्पत मेन गुड़गांव के, तो क्या ये एक पॉसिबल और एक लागू किए जाने वाला कॉन्सेप्ट है, या यूनिफॉर्म इंक्रीज ही एक सबसे बेहतर तरीका रहेगा? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंजलि। जब भी FAR आप ग्लोबली किसी भी शहरों में देखें तो CBD जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है उसके आसपास FAR सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर आपकी कमर्शियल एक्टिविटी सबसे हाईएस्ट है और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचती है। जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास उसी हिसाब से क्रिएट किया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उस एरिया में उपलब्ध होती हैं। सो डेफिनेटली ये चीज करनी चाहिए सरकार को कि जहां जो हमारे कमर्शियल पॉकेट्स हैं या कमर्शियल कंसंट्रेशन जो है कमर्शियल डेवलपमेंट्स की, उनके आसपास FAR कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए। और जैसे जैसे उस एरिया से बाहर या पीछे आते हैं तो रेजिडेंशियल पॉकेट्स में FAR थोड़ा कंपैरेटिवली लोअर होना चाहिए। जी, तो प्रशांत ये बताइए, जो खबर अभी आ रही है वो ये कि 1.7% से इसको बढ़ाकर 2.25 या 2.5 तक कर दिया जाएगा जो FAR होगा। तो इसके यदि थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो कितना आपको लगता है, कितने एडिशनल यूनिट्स एक एग्जिस्टिंग प्लॉट पे बन सकते हैं? कुछ रफ एस्टिमेट यदि हो, और उसके अलावा प्राइसेस में हम कितने हद तक गिरावट देख सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जहां तक बढ़ाने की बात हो रही है, इसका ज्यादा असर पड़ेगा ग्रुप हाउसिंग पे एज कम्पेयर टू विलास। लेकिन ग्रुप हाउसिंग में ये है कि आप अराउंड क्लोज टू 20%, इट्स अराउंड 28% 28 to 30% इंक्रीज होगा ऑफ FAR। तो आप
उसी हिसाब से लगाइए कि उसी हिसाब से अगर आपका 28% बढ़ रहा है तो अगर आप वही प्रॉफिट रेशो देखेंगे तो लगभग वही उसी रेशो में प्राइस भी गिर सकते हैं। जी प्रशांत, यहाँ ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि कुछ डेवलपर्स ये भी मानते हैं कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो थोक में काम होगा तो ज्यादा बाइंग होगी तो उसमें भी कॉस्ट उनकी कम होगी। तो आपको लगता है कि क्या वाकई में ये एक लॉजिक बनता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ने से भी कॉस्ट कम हो जाएगी? अंजलि, उसके बारे में मेरे को नहीं लगता कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के बढ़ने से कॉस्ट घटेगी एज सच, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का रेट तो सेम रहता है। अब अगर ज्यादा एक प्लॉट में ज्यादा यूज करेंगे मटेरियल्स तो कॉस्ट तो बढ़ेगा बिल्डर्स का। तो मेरे को नहीं लगता कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के होने से प्राइसेस कम होंगे एज सच, मुझे ऐसे नहीं लगता। लेकिन अगर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ जो ध्रुव बोल रहे थे पहले, जैसे आप कहते हो कि जो पुराना गुड़गांव और नया गुड़गांव है, अगर कि सिर्फ नए गुड़गांव में होना चाहिए पुराने गुड़गांव में, मुझे लगता है पूरे कंप्लीट गुड़गांव या कंप्लीट शहर के ऊपर ये होना चाहिए। अब आप देखो जैसे लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहर जो हैं वर्ल्ड रिनाउंड शहर हैं, तो ये बहुत पुराने शहर है। अब लंदन जो है वो 1000 साल से पुराना शहर है। कितनी बारी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्रिएट हुआ है, रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, रीडेवलप हुआ है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये लगता है इसके बारे में कोई ऐसा प्लानिंग अभी हुई नहीं है रीडेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो जो लोग गुड़गांव का सपना जिन्होंने छोड़ दिया था वो शायद वापस आके दोबारा इस शहर में पैसा लगा पाएंगे यदि एफएआर बढ़ता है। प्रशांत और ध्रुव, आप दोनों हमारे स्टूडियो में और अपने इस काफी अहम विषय पे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेते हैं